हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद निखिल। इस वीडियो में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। हमें फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया गया है क्वेश्चन में एंड इसको यूज़ करके हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेस लाइन वी कैन ड्रॉ एनीवेयर। ये टोटल विड्थ ऑफ द बेस लाइन इज़ 75 यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हाइट जो दिया हुआ है इट इज़ 15। ये सर्कल का डायमीटर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हम लोग जस्ट अज्यूम कर रहे हैं डायमीटर इज़ 10। ये डिस्टेंस हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द आउटर रेडियस और द डायमीटर ये सेमी सर्कल का। ये थोड़े बहुत डिस्टेंसेस जो नहीं दिए हुए हैं हमें अज्यूम करना होता है, क्वेश्चन में एरर हो सकता है। ये टोटल हाइट, ये जो हाइट है इसका, ये भी हमारा जो आउटर मोस्ट सेमी सर्कल है उसका डायमीटर होगा, तो दैट इज़ 50। ये हमारा डायमीटर हो गया आउटर सेमी सर्कल का और ये उसका रेडियस हो गया 25। इस तरीके से हम ये डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल विड्थ हो गया 100, 75 + 25, हाइट हो गया 50 और इसका डेप्थ जो है वो भी 50 है। इस हिसाब से हमें 3 डायमेंशंस मिल गए। अब ये 3 डायमेंशंस को यूज़ करके हम एक रेक्टेंगुलर क्यूब बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरा डायग्राम फिट हो जाएगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये ओ पॉइंट पहले देखने का, ओ पॉइंट से लेफ़्ट साइड में हमारा फ्रंट व्यू का ये डिस्टेंस होगा, दैट इज़ 100। ओ पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है। हमेशा क्वेश्चन में पहले ओ पॉइंट देख लेने का। ये हमारा सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग 3 एंगल्स निकालेंगे, एक 90 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे और एक और 30 डिग्री पे। ये हमारा लाइंस इसमें से हम ड्रॉ करेंगे और इन 3 लाइंस को ही हम लोग रेफरेंस लाइन यूज़ करके पूरा क्यूब ड्रॉ करेंगे और हमारा पूरा ये जो डायग्राम है वो इन तीनों लाइंस पे ही रहेगा। अभी ये डिस्टेंस जो है ओ से लेफ़्ट साइड पे 100 है, 100 पे मार्क किया, ये साइड पे 50 और हाइट भी उसका 50 है। इस हिसाब से मैं एक लाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा। ये एक लाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स, जस्ट देखिए थोड़ा लाइंस अगर क्लियर नहीं रहेगा तो जस्ट ट्रेस देखिए कैसे मैंने ड्रॉ किया है। ये 3 लाइंस को यूज़ करके ये लाइट ही ड्रॉ करना है हमें, बिकॉज़ ये हमारा एक्चुअल सम नहीं है। ये हम लोग इसीलिए ड्रॉ करते हैं सो दैट हमारा पूरा डायग्राम इसके अंदर ही फिट होता। अभी स्टार्ट करेंगे हम। ये हाइट 50 ये सब हम लोग ने प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया है। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये सेमी सर्कल का हाइट ड्रॉ करेंगे। ये 15 दिया हुआ है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है हमें, बॉक्स नहीं है। बट सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हमें उसका एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है। ये पहले मैंने एक लाइन मार्क कर लिया, लाइट लाइन। सेमी सर्कल का टोटल डायमीटर जो है वो 50 है, 50 का साइड का हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी 50, ये साइड पे भी मैंने 50 ड्रॉ कर लिया, पॉइंट मार्क कर लिया। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, यहाँ पर भी मैं 50 का लाइन मार्क करूँगा। ये डिस्टेंस हमारा पहले से ही 50 है, जॉइन जो हो जाएगा दैट विल बी 50। ये 50 का पूरा मेरा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को अगर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हम लोग लॉन्गेस्ट डायमीटर या लॉन्गेस्ट लाइन को जॉइन करेंगे। ये लॉन्गेस्ट लाइन हो गया। अभी यहाँ पर एक कर्व आएगा, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ रहेगा और ये कर्व का सेंटर पॉइंट ऑपोजिट साइड पे रहेगा। अभी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले सेंटर पॉइंट्स मार्क करेंगे। ये सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से ऑपोजिट एंड पे लाइन ड्रॉ करूँगा एंड इसका भी सेंटर पॉइंट मार्क करके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। ये हो गया। अभी यहाँ पर हमें कर्व ड्रॉ करना है उसका भी हम लोग पहले सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सिर्फ 2 पॉइंट्स लगता है जहाँ से हम लोग को कर्व ड्रॉ करना है। ये सेंटर पॉइंट मार्क हो गया। अभी कंपास ले
सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग को चारों पॉइंट्स लगते हैं। अभी यहाँ से हमारा सर्कल ड्रॉ होगा, 2 कर्व्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कंपास लेके ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से इतना रेडियस लेके हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये वन साइड ऑफ द कर्व हो गया। तो इस तरीके से एक कर्व हो गया। और दूसरा कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये एज पे रखेंगे एक साइड का, और ये पॉइंट से लेके यहाँ तक हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये सेमी सर्कल क्रिएट होता है। अब ये सेम सेमी सर्कल का हाइट भी दिया हुआ है, क्योंकि वो पूरा एक ब्लॉक ऑफ सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का हाइट है 15, हमने पहले ही मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। तो यहाँ से ये लाइन हमारा रहेगा जो नीचे तक जाएगा। तो ये हाइट हमारा हमको ड्रॉ करना है। तो ये सेम डिस्टेंस लेके हम नीचे पे कर्व ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो कर्व है, जो हाइट ऑफ द सेमी सर्कल है वो 15 है। तो हम लोग ने पॉइंट को नीचे मूव किया 15 मिलीमीटर्स पे, जहाँ से हमने वो ये दोनों कर्व्स ड्रॉ किए थे। तो ये वाला हमारा दूसरा कर्व था, उसके पॉइंट को हम लोग ने 15 नीचे मूव कर लिया। तो ये हाइट हमारा 15 है। तो ये कर्व हमने जिस पॉइंट से ड्रॉ किया था उसको भी हम लोग 15 नीचे मूव करेंगे। तो ये मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं 15 नीचे मूव करूँगा। तो दिस इज़ 15 मिलीमीटर, नीचे मूव किया तो ये नया पॉइंट हो गया। तो यहाँ से मैंने ये कर्व ड्रॉ किया था, अब इसको नीचे मैंने मूव किया 15, और ये कर्व को मैं नीचे वाले कर्व को भी मैं ड्रॉ करूँगा। पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये कर्व नीचे का जो कर्व है वो पीछे पूरा छुप जाएगा। तो यहाँ से मैं ये डार्क लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ऐसा हमारा सेमी सर्कल 3 डायमेंशनल में दिखेगा। अब ये सर्कल हमको ड्रॉ करना है। ये मैंने इसका आउटर जो सेमी सर्कल के लिए जो स्क्वायर बनाया था उसको लाइट इसलिए बनाया कि सर्कल के लिए हमको मुश्किल ना जाए। तो अभी सर्कल के लिए भी हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। वो सेंटर में सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 10। तो हमें सेंटर पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका साइड होगा 10। तो पहले मैंने ये लाइन पे सेंटर से 5 मिलीमीटर दोनों साइड पे पॉइंट मार्क किया। देन अभी यहाँ से मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेंटर में हमें सर्कल मिल जाएगा। सर्कल के लिए जो ड्रॉ करने के लिए जो स्क्वायर है वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये लाइंस मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो अभी सर्कल का पहले ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, 25 डिस्टेंस पे पॉइंट है। तो 25 पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। तो ये हमारा सर्कल का सेंटर होगा। तो यहाँ से 5 मिलीमीटर दोनों साइड पे मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। तो मुझे सेंटर में 10 मिलीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा स्क्वायर का एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, और सेंटर में मुझे स्क्वायर मिल गया। तो आप देख सकते हो सेंटर में स्क्वायर मिल गया। अगेन सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसको मैं पहले ज्वाइन करूँगा, एंड वहाँ से देन ऑपोजिट साइड से लाइंस निकाल के मैं सेंटर पे ज्वाइन करूँगा। तो इसका जो पूरा एक्चुअल प्रोसेस है, इसका एक वीडियो भी है मेरा कि कैसे सर्कल ड्रॉ करना है यूजिंग स्क्वायर, वो आप देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ जाएगा। देन उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पर यूज़ करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी मुझे ये 4 पॉइंट्स मिल गया है। ये 4 पॉइंट्स पे पहले सेंटर पे रख के इतना डायमीटर लेके मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा। तो ये कर्व ड्रॉ कर लिया। सेम डायमीटर के साथ यहाँ पर रख के दूसरा कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ये सेंटर पॉइंट्स रहेंगे। ये कर्व ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ से इतना डायमीटर लेके ये थर्ड कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, एंड सेम यहाँ पर रख के ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये कर्व ड्रॉ कर लिया, एंड इससे हमारा टोटल सर्कल सेंटर में ड्रॉ हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अदर पार्ट्स ड्रॉ करने के लिए। तो अब ये डिस्टेंस जो है दिस इज़ 75। तो वो यहाँ से यहाँ तक है। तो
तो अभी हम लोग एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हो गया 75 मिलीमीटर ये डिस्टेंस है। ऊपर भी सेम लाइन वैसे ही है एट हाइट ऑफ 15, तो वहाँ पर भी मैं वैसे ही ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गया वो चीज़। तो ये फ्रंट व्यू में हम लोग देख सकते हैं। अभी ये ज्वाइन करूँगा मैं यहाँ से, और ये हो गया ये पार्ट ड्रॉ डार्क कर लिया। अभी ये हमारा जो लाइन है वो अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो टॉप व्यू से वो अंदर की तरफ है ये पार्ट। तो ये जो भी पार्ट बना हुआ है वो अंदर की तरफ है। तो ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ है। तो ये लाइन हम लोग को अंदर खींचनी है। तो अभी उसका जो डिस्टेंस है वो 50 माइनस 35 होगा। तो जितना बचा हुआ डिस्टेंस है उतना वो होगा। तो जस्ट मैं वो बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये डिस्टेंस अंदर जाएगा। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस 50 है। तो ये 35 पे मैंने ये डार्क लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये डिस्टेंस 35 है, आप देख सकते हो टॉप व्यू में। ये ऊपर का स्क्वायर है, ये नीचे का स्क्वायर में 35 पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमको कैलकुलेट करना है 30 + 10 + 10, तो डैट विल बी 50। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 50। तो यहाँ से मैं 50 पे एक लाइन मार्क करूँगा। इसको ही पैरेलल लेके हमको ड्रॉ करना है। तो ये रेफरेंस लाइन लेके यहाँ से 50 का एक लाइन में डार्क ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। तो ये मेरा लाइन हो गया 50 का। सेम ये पूरा नीचे में ये स्क्वायर क्रिएट कर लूँगा। तो ये डिस्टेंस अंदर की तरफ ये ऑटोमेटिकली आ गया। अभी ये जो हाइट है यहाँ से ये टोटल हाइट 50 है। तो 50 माइनस 15 जो हाइट बचा हुआ रहेगा वो रहेगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये आप देख सकते हो, ये एक सेमी सर्कल भी है बीच में, तो वो हमें ड्रॉ करना है। अभी हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया था इसलिए ये हाइट ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैं ज्वाइन करूँगा तो ये हाइट मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया। सेम यहाँ से टॉप तक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ये डिस्टेंस में आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है ये यहाँ से 10 है, ये साइड से 10 है, एंड बीच में एक सेमी सर्कल है। तो ये 10 10 और बीच में सेमी सर्कल हमको ड्रॉ करना है। अभी अगेन ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेम प्रोसीजर, हमें स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा उसका जो डायमीटर है उसका। तो यहाँ से मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्लेन में हमको ड्रॉ करना है तो स्क्वायर भी हमें ये प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी सेमी सर्कल का डायमीटर जो है 30 है। तो ये सेंटर से 15 मिलीमीटर ऊपर और 15 मिलीमीटर नीचे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब वो पॉइंट से मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन, और ये हमारा स्क्वायर जनरेट हो गया जिससे हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है उसको हम ज्वाइन करेंगे। फिर ये मिड पॉइंट से लेके दूसरे शॉर्टर डायगोनल से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे। अगेन सेमी सर्कल के लिए सिर्फ हमको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो हमें वो पॉइंट्स मिल गए। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन नहीं किया ये लाइन तो भी चलेगा। तो ये पॉइंट से अभी हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल नीचे की तरफ है, तो यहाँ से पहला कर्व हम ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये पहला कर्व हो गया और दूसरा कर्व हो गया ये वाला। तो यहाँ पर रख के इसका इतना डायमीटर लेके रेडियस लेके हम दूसरा कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमको पूरा सेमी सर्कल मिल गया नीचे की साइड का। अब ये सेमी सर्कल का एक्सटेंशन अंदर की तरफ भी है, उसका डिस्टेंस है 35, तो उसे हम अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अंदर की तरफ 35 मिलीमीटर, तो ये डिस्टेंस जो है, तो हम लोग ने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था उसके कारण हमको डिस्टेंस एग्जैक्टली पता है कहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है।
तो ये हो गया हमारा 2 लाइंस का एक्सटेंशन। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। ये इतना ज्वाइन होगा, इतना पार्ट डार्क, इतना पार्ट ये डार्क। अब ये जो सेमी सर्कल है वो यहाँ पर भी है अंदर की तरफ, तो ये सेम सेमी सर्कल को हमको अंदर की तरफ मूव करना है, 35 मिलीमीटर मूव करना है। तो ये पॉइंट को मैं मूव करूँगा 35 मिलीमीटर और ये पॉइंट को मूव करूँगा। ये 2 ही पॉइंट क्यों लिए? बिकॉज़ ये 2 पॉइंट से ही हमने वो सेमी सर्कल के कर्व्स बनाए थे। तो ये पॉइंट को पहले मैंने मूव किया पीछे 35 मिलीमीटर, ये पॉइंट को 35 मिलीमीटर पीछे मूव करूँगा तो उसका नया पॉइंट बन जाएगा ये पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट से हम फिर से ये कर्व्स बनाएंगे। तो ये कर्व मैंने ये पॉइंट से बनाया था, तो इसका इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको मूव किया पीछे की तरफ एंड कर्व ड्रॉ किया। अब ये कर्व कहाँ तक एक्सटेंड करना है? जितना प्रीवियस वाला कर्व एक्सटेंड किया था उतना ही एक्सटेंड करना है उसको। अब ये होने के बाद ये वाले कर्व का भी इतना डिस्टेंस लेके ये पॉइंट से रख के हमें सिर्फ थोड़ा सा इसको ज्वाइन करना है। बट देखना है कि अगर वो जो कर्व है छोटा वाला वो उसके पीछे ही पूरा चला गया है करके वो ढक गया है, तो इसलिए वो डिस्टेंस में आ नहीं रहा है, तो यही कर्व को पूरा एक्सटेंड करना है हमें। बिकॉज़ वो छोटा वाला कर्व जो था सेकंड कर्व वो पीछे छुप गया है। अब ये स्लांट लाइन ड्रॉ करना है हमें। ये स्लांट लाइन का विड्थ जो है वो दिया हुआ है, उसका विड्थ इस 10 मिलीमीटर और डिस्टेंस 20 है। तो यहाँ से मैं 20 मिलीमीटर मार्क कर रहा हूँ। तो 20 मिलीमीटर का ये पॉइंट है, यहाँ से जस्ट मैं थोड़ा एक्सटेंशन ले रहा हूँ सो दैट मुझे कहाँ उसको एंड करना है वो पता चलेगा। तो ये पॉइंट से यहाँ पर मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर लूँगा। एक बार वापस डिस्टेंस देख लो, दिस इज़ 20, यहाँ से 20 पे मैंने पॉइंट मार्क कर लिया और वो पॉइंट से सीधा ये पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ। स्लांट लाइन ये ऑटोमेटिकली बनेगा ऐसा। इसे कंप्लीट कर देता हूँ ज्वाइन करके। तो ये हमारा स्लांट लाइन ये पार्ट बन गया। ये इतना छोटा पार्ट ये था जो एंड में हमने ड्रॉ किया सेमी सर्कल के बाद का, देन स्लांट लाइन ड्रॉ किया। अब इसका थिकनेस दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, तो यहाँ से मैं 10 मिलीमीटर पे पॉइंट मार्क किया। सेम ये स्लांट लाइन को रेफरेंस लूँगा मैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा एंड देन जॉइन दिस। तो ये हमारा स्लांट लाइन कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग जो पार्ट है ये पार्ट को जस्ट मैं यहाँ से डार्क लाइन ड्रॉ कर लूँगा, रेफरेंस लाइन लेके इसे जस्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो एजेस है इसे हम कंप्लीट करेंगे एंड देन फाइनल लाइन, ये लाइन लेके यहाँ से ये हमारा पार्ट ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट टोटली ड्रॉ हो गया है। जस्ट अभी इसको हमें डायमेंशंस मार्क करना है। ये एक्स जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एज फ्रंट व्यू। बाकी जितने भी डायमेंशंस दिए हुए सारे डायमेंशंस मार्क कर लीजिए प्रॉपरली। जितने क्वेश्चन में दिए हुए सारे डायमेंशंस आपको इसी तरीके से मार्क करते जाना है। And we are done. Thank you for watching. Do subscribe.